नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं पुणे के थेवर गांव, जहां विराजमान है चिंतामणि गणपति बप्पा, जो भक्तों की हर चिंता हर लेते हैं और अपने भक्तों को देते हैं सुख शांति और आशीर्वाद। थेवर गांव का यह मंदिर अष्टविनायक गणपति के 8 पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ की हवा में भक्ति, शांति और दिव्यता का अद्भुत अनुभव होता है। तो चलिए दोस्तों, साथ चलते हैं इस पवित्र यात्रा पर और जानते हैं चिंतामणि गणपति बप्पा की कथा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो दोस्तों, थेवर गांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और पुणे शहर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने में कार या बाइक से लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। और अगर आप पुणे शहर से जा रहे हैं तो आप पुणे से हड़पसर, हड़पसर से लोनी और लोनी से डायरेक्ट थेवर गांव पहुंच सकते हैं। गांव के रास्ते में प्रकृति की खूबसूरती आपको बप्पा तक पहुंचने से पहले ही भक्ति में डुबो देती है और मंदिर पहुंचने पर आपको एक सुख, शांति और एक अद्भुत अनुभव होता है। थेवर गांव पहुंचने के लिए कई सारे रास्ते हैं। उनमें से एक रास्ता है हड़पसर से मांजरी रोड। अगर आप मांजरी रोड से थेवर गांव पहुंचना चाहते हैं तो आपको ट्रैफिक नहीं लगेगा और यहाँ से सफ़र करते समय आपको बहुत ही सुंदर गांव, हरियाली और बहती नदियाँ दिखेगी। और ये सफ़र इतना शांत होगा और खूबसूरत होगा कि आपके मन को एक अलग ही भक्ति का एहसास होगा। सुंदर गांव और नदियों को पार करके आप पहुंचते हैं थेवर गांव। जैसे ही आप थेवर गांव पहुंचते हैं, मंदिर के बाहर लेफ्ट साइड में आपको कार पार्किंग और 2 व्हीलर पार्किंग की सुविधाएं की गई है, जहां आप अपनी कार या बाइक को पार्क कर सकते हैं। और जैसे ही आप पार्किंग के बाहर निकलते हैं, आपको एक सुंदर मार्केट दिखेगा, जहां पर आपको फूल, फल और सब कुछ मिलेगा। बाइक पार्क करने के बाद हमने बप्पा के लिए सुंदर फूल लिए। मंदिर के बाहर फूलों की दुकानों पर चारों ओर भक्ति का माहौल था। लोग बप्पा के चरणों में अर्पित करने के लिए फूल, माला और प्रसाद ले रहे थे। हवा में गणेश भक्ति की खुशबू थी और मन में एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। हमने भी पूरे प्रेम और श्रद्धा से फूल लिए ताकि बप्पा के दर्शन के समय उन्हें अर्पित कर सके। फिर हम मंदिर के अंदर पहुंचे और सच कहे तो जैसे ही हमने मंदिर की चौखट पार की, एक अद्भुत शांति और भक्ति का एहसास हुआ। मंदिर के अंदर की खूबसूरती देखते ही बनती है। पत्थर की सुंदर नक्काशी, ऊंचा शिखर और चारों ओर गूंजते गणपति बप्पा मोरया के जय जय घोष से माहौल भक्तिमय हो उठा। दीवारों पर पुराने समय की झलक, दीपों की रोशनी और हवा में बसी अगरबत्ती की सुगंध सब मिलकर एक दिव्य वातावरण बना देती है। बप्पा के दर्शन करने से पहले हमने दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन किए। कहा जाता है कि हनुमान जी भगवान शिव का 11वां अवतार है। उनकी मूर्ति का मुख दक्षिण की ओर है, जो शक्ति, साहस और संकट मोचन का प्रतीक है। भक्तों का मानना है कि यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने से सभी भय, कठिनाइयाँ और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। हमने भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रणाम किया और फूल अर्पित किए और अपने मन को शांति और साहस से भरते हुए आगे बप्पा के दर्शन के लिए बढ़े। जैसे ही हम गर्भगृह में पहुंचे, बप्पा की मूर्ति दिखाई दी
मन में एक अद्भुत शांति और भक्ति की लहर दौड़ गई। गर्भगृह का माहौल शांत, दिव्य और बेहद भक्तिमय था। दीपों की रोशनी, अगरबत्ती की सुगंध और चारों ओर गूंजती भजन ध्वनि मन को एक अलग ही अनुभव देती है। बप्पा की मूर्ति के सामने खड़े होकर हमने पूरे मन से प्रणाम किया और फूल अर्पित किए। ऐसा लगता है जैसे सारी चिंताएं और तनाव वहीं छूट गए हों। वास्तव में यही तो भक्ति और आस्था का अद्भुत अनुभव है। मंदिर के बाहर आकर हमने देखा कि कुछ भक्त थाईलैंड से बप्पा के दर्शन करने आए थे। सच में यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि गणपति बप्पा की भक्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में की जाती है। कहते हैं कि दुनिया में अनेक देशों में गणपति बप्पा को पूजा जाता है, जिसमें एक देश है थाईलैंड। थाईलैंड में भी बप्पा की पूजा और भक्ति बहुत आदर और श्रद्धा के साथ की जाती है। ये देखकर मन को ये एहसास होता है कि भक्ति का रंग, भाषा या देश से कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति कहीं से भी आए, उनके मन से बप्पा के प्रति प्रेम और श्रद्धा समान होती है। मंदिर के अंदर एक सुंदर शिव मंदिर भी है। भक्तों के लिए यह स्थान उतना ही पवित्र और आकर्षक है जितना बप्पा का मंदिर। और मंदिर के बाहर हमें नंदी जी विराजमान दिखाई दिए, जो भगवान शिव को प्रणाम करते हुए यहाँ स्थिर हैं। उनकी स्थिरता और भव्यता देखकर लगता है जैसे सारी श्रद्धा और भक्ति यहाँ समाहित हो गई हो। यह दृश्य मंदिर की सुंदरता और पवित्रता को और भी बढ़ा देता है। सच में यहाँ आकर मन को शांति, ऊर्जा और भक्ति का एक अद्भुत अनुभव होता है। दोस्तों, थेऊर गांव में विराजमान चिंतामणि गणपति बप्पा सिर्फ भक्ति के केंद्र ही नहीं बल्कि यहाँ इतिहास की भी एक खास झलक मिलती है। कहा जाता है कि माधवराव पेशवे ने अपनी भक्ति और सम्मान प्रकट करने के लिए इस मंदिर में विशेष योगदान दिया है। उनके शासनकाल में मंदिर का नवीनीकरण और सजावट हुई थी ताकि भक्तों को एक सुंदर और दिव्य अनुभव मिल सके। माधवराव पेशवे का बप्पा के प्रति प्रेम और श्रद्धा इतनी गहरी थी कि उन्होंने मंदिर की देखभाल और पूजा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। आज भी हम जब मंदिर आते हैं तो उनके योगदान और भक्ति की झलक महसूस कर सकते हैं। इसलिए चिंतामणि गणपति बप्पा केवल चिंता हरने वाले भगवान ही नहीं बल्कि इतिहास और महाराष्ट्र की संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हमारी आज की यह पवित्र यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। चिंतामणि गणपति बप्पा के दर्शन और थेऊर गांव की शांति ने हमें यह याद दिलाया कि भक्ति और विश्वास से मन की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। जैसे ही हम बप्पा से विदा लेते हैं, ये एहसास होता है कि हर कदम, हर फूल और हर दीप यहाँ केवल सजावट नहीं बल्कि भक्तों और आस्था की गहराई दर्शाते हैं। अगर आप भी ऐसी दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और चलते चलते यही कहते हैं कि भक्ति से बढ़कर शक्ति कोई नहीं और गणपति बप्पा के चरणों में हर चिंता का समाधान है। तो दोस्तों, चिंतामणि गणपति बप्पा का यह मंदिर देखकर सच में मन को बहुत शांति और भक्ति का अनुभव हुआ। यहाँ की सुंदरता, मंदिर का माहौल और बप्पा की महिमा देखने लायक है। अगर आप भी ऐसे ही सुंदर अष्टविनायक गणपति मंदिर देखने के लिए हमारे साथ रहना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।